स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। आखिरकार मुकेश सहनी मान ही गए बीजेपी की बात। जी हां, आपको बता दें कि विधान परिषद उपचुनाव होने हैं। बीजेपी की तरफ से मुकेश सहनी को भी प्रत्याशी बनाया गया था, शहनवाज हुसैन भी प्रत्याशी बने थे। इन दोनों को प्रत्याशी बनाया गया था 2 सीटों के लिए। तो मुकेश सहनी नानुकुर कर रहे थे, मुकेश सहनी को मंजूर नहीं था ये प्रस्ताव, लेकिन आखिरकार मुकेश सहनी मान गए। बड़ी खबर आपको बता रहे, मुकेश सहनी ने खुद ट्वीट कर ये बातें कही है। क्या कुछ खबर है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, आपने सही कहा कि मुकेश सहनी मान गए हैं। जो खबरें आ रही थी उनके पार्टी की तरफ से, दरअसल बयान भी दे दिया गया था उनके पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से कि मुकेश सहनी को बीजेपी का ये ऑफर मंजूर नहीं है। दरअसल मुकेश सहनी को जो सीट दी जा रही थी वो विनोद नारायण झा, जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उनके खाली की हुई सीट, यानी अब उस सीट पर महज 18 महीने बचे हैं और उस सीट पर मुकेश सहनी को उपचुनाव में उतारा जा रहा था। और दूसरी जो सीट है जो सुशील मोदी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है, वो राज्यसभा के सांसद बन गए हैं, तो उस सीट पर 4 साल का कार्यकाल बचा है, उस पर शहनवाज हुसैन को उतारा जा रहा है। ये साफ था। तो मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से तेवर दिखाए गए और कहा गया कि ऑफर मंजूर नहीं है, पर अब मुकेश सहनी मान गए हैं और मुकेश सहनी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। स्नेहा, उन्होंने ट्वीट किया है, क्या कुछ लिखा है हम बता रहे हैं आपको। मुकेश सहनी ने लिखा है, देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के भरोसे के लिए धन्यवाद। उन्होंने अभी फोन पर मुझे विधान परिषद के उपनिर्वाचन के लिए एनडीए प्रत्याशी बनाए जाने की सूचना दी है। मुझे इस योग्य समझने के लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं एनडीए के सभी नेताओं को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। कल 18 जनवरी को हम नामांकन करेंगे। उसके आगे उन्होंने लिखा है, वीआईपी पार्टी व निषाद विकास संघ के हमारे सारे कार्यकर्ताओं को भी कोटि कोटि धन्यवाद। आपके समर्थन व स्नेह से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी के हितों व आपके अधिकारों का ध्यान एनडीए गठबंधन में पूरे तरीके से सम्मान के साथ रखा जा रहा है। तो स्नेहा, इस वक्त जो ट्वीट करके मुकेश सहनी ने खुद जानकारी दी है, जो कल तक जिच बरकरार था, बल्कि आज यूं कहें कि अभी थोड़ी देर पहले तक जिच बरकरार था कि मुकेश सहनी नामांकन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बातें सामने आ रही थी। मुकेश सहनी की पार्टी ने जो तेवर दिखाए थे, उसके बाद बीजेपी में जो अंदर खाने की हम बात बता रहे हैं कि बीजेपी ने भी साफ साफ कह दिया था कि उन्हें इसी ऑफर पर रहना होगा। अंदर से जो खबरें आई थी, अब मुकेश सहनी ने यू टर्न ले लिया। स्नेहा, यू कह सकते हैं इसको कि मुकेश सहनी ने यू टर्न ले लिया है और अब वो मान गए हैं और अब सीधे तौर पर अमित शाह का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुकेश सहनी को खुद अमित शाह ने कॉल किया है। जी हाँ, अमित शाह ने कॉल कर मुकेश सहनी को ये बात बताई कि आपका नामांकन किया गया है, मतलब प्रत्याशी आपको बनाया गया है, आपको नामांकन करना है। जिसके बाद क्या कुछ बातें हुई, उसके बाद मुकेश सहनी मान गए। अनुराग, बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि मुकेश सहनी की अमित शाह से बात हुई, दरअसल आपको बता दें बिहार के चुनाव के वक्त जब मुकेश सहनी तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर चले गए थे और साफ साफ तेजस्वी यादव के सामने कह दिया था कि उन्होंने पीठ में छुरा भोंका है। दरअसल उन्हें डिप्टी सीएम का पद चाहिए था, जो तेजस्वी यादव ने नहीं दिया उन्हें। उसके बाद जो मुकेश सहनी छोड़ के उसी वक्त तत्काल दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और दिल्ली में उन्होंने बीजेपी से बात की थी और बीजेपी ने वहां उन्हें 10 सीटें थमा दी थी, माफ कीजिएगा 11 सीटें दे दी थी विधानसभा की, और उन्हें यह भी वादा किया था कि एक एमएलसी कोटे की सीट भी देंगे। तो बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया, पर मुकेश सहनी जो नानुकुर कर रहे थे, दरअसल मुकेश सहनी चाहते थे कि उन्हें फुल टर्म वाली सीट मिले, यानी राज्यपाल कोटे से जो मनोनयन होना है 6 सीटों पर बीजेपी की कोटे से, तो वो सीटें उस सीट से उन्हें भेजा जाए, यानी 6 साल के लिए एमएलसी बनाया जाए। पर अब मुकेश सहनी बैकफुट पर आ गए हैं बीजेपी के सामने और अब उन्हें बीजेपी का वो हर ऑफर मंजूर है जो बीजेपी दे रही है। और अमित शाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, नीतीश कुमार को भी शुक्रिया कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मुकेश सहनी मान गए हैं और मुकेश सहनी शुक्रिया अदा कर रहे हैं अमित शाह का और नीतीश कुमार का। उन्हें बीजेपी का ऑफर मंजूर है, उन्होंने बीजेपी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अब वो नामांकन करेंगे विधान परिषद के उपचुनाव के लिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।